हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एच जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है शादी के दिन ही भाग गई दुल्हन भाग 2। कहानी के पहले भाग में हम सभी ने देखा कि शादी के दिन ही काजल अपने सपनों को पूरा करने के लिए भाग जाती है और उसकी बहन सोनल उसके होने वाले पति समीर से शादी कर लेती है। समीर और काजल की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। वहाँ दूसरी ओर काजल मुंबई में थी। शादी के पहले काजल अपने दोस्त के जन्मदिन पर जाती, जहाँ उसकी मुलाकात पवन से होती। पवन काजल से कहता, तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हें तो टीवी पर आना चाहिए, किसी हीरोइन से कम नहीं रखती हो। काजल, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं हीरोइन कैसे बन सकती हूँ। पवन, तुम चाहो तो मेरे साथ मुंबई चलो, वहाँ पर चढ़कर तुम ऑडिशन देना और देखना तुम बहुत जल्द बहुत बड़ी हीरोइन बन जाओगी। काजल, सच में? पवन, हाँ, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। जिस दिन काजल की शादी थी उसी दिन पवन काजल को फ़ोन करता और कहता, मैं मुंबई जा रहा हूँ, यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो रेलवे स्टेशन आ जाओ, और हाँ, अपने साथ पैसे लेकर भी आना, वहाँ पर रहने के लिए पैसों की ज़रूरत तो होगी। काजल, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं। तो ठीक है, जितने पैसे हैं उतने ही ले आओ, और साथ में शादी के जेवर भी ले आना। काजल पैसे और जेवर लेकर पवन के साथ भाग जाती और अपनी शादी के जोड़े पर एक चिट्ठी रखकर जाती, जिस पर लिखा था, मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए जा रही हूँ। काजल मुंबई तो पहुँच गई और ऑडिशन भी देने लगी, लेकिन काजल का सिलेक्शन नहीं होता है। एक दिन पवन भी काजल को धोखा देकर उसके पूरे पैसे और जेवर लेकर भाग जाता है। काजल के पास मुंबई में रहने के लिए पैसे भी नहीं थे, इसलिए उसे वापस अपने घर आना पड़ा। काजल अपने माता पिता के घर जाती तो वह उससे कहते, जिस दिन इस घर से भाग गई थी उसी दिन मैंने सोच लिया था, मेरी दो नहीं एक बेटी है, अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं, चली जाओ। काजल अपनी बहन सोनल के घर पर जाती है और कहती है, तुम तो मेरी बहन हो, मुझे एक बार माफ़ कर दो, अब मैं बदलना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी नए तरीके से शुरू करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे मौका नहीं दोगी सुधरने का। सोनल समीर से कहती है, क्या काजल इस घर में रह सकती है। समीर, यह घर तुम्हारा भी है, तुम चाहो तो तुम्हारी बहन इस घर में रह सकती है, पर मुझे आज भी काजल पर भरोसा नहीं है, वह किसी लालच से ही इस घर में आई होगी। काजल सोनल से, मैं एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे पैसों की आवश्यकता है, तुम मुझे कुछ पैसे दे दो, जब मेरे पास हो जाएंगे तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। सोनल काजल को 1 लाख रुपए दे देती है और कहती है, वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि तुम बदल गई हो और अपनी एक नई शुरुआत कर रही हो। काजल रोते हुए सोनल को गले लगा लेती है और मन में सोचती है, मेरी बूढ़ी बारी बहन, अभी तो शुरुआत है, देखना मैं धीरे धीरे तुमसे कितने सारे पैसे इकट्ठे कर लेती हूँ। 10 दिन बाद फिर काजल सोनल से कहती है, मुझे और पैसों की आवश्यकता है। सोनल, मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले ही 1 लाख रुपए दिए थे और 1 लाख रुपए बहुत होते हैं, तुम उससे बहुत अच्छे से ब्यूटी पार्लर चला सकती हो। मेरी बहन, पैसों की कीमत करना सीखो, तुम उसी पार्लर से पैसे कमाओ और उसी में लगाओ, और मुझे उम्मीद है तुम अपनी पार्लर बहुत अच्छे से चला लोगी। काजल मुस्कुराते हुए हाँ कह देती है और मन ही मन सोचती है कि तुम मेरा अपमान कर रही हो, तुम्हें इस बात का घमंड है, तुम इतने बड़े परिवार की बहू हो, तुम भूलो मत, यह रिश्ता मेरे लिए आया था और मैं इस घर की बहू बनने वाली थी, लेकिन तुमने मुझसे सब छीन लिया। यदि तुम उस दिन समीर से शादी नहीं करती तो आज समीर मेरा होता और यह पैसा गाड़ी बंगला मेरा होता। देखो मैं तुम्हें इस घर से कैसे निकालती हूँ। अब काजल धीरे धीरे पूरे परिवार का दिल जीतने की कोशिश करने लगती है। काजल सोनल से कहती, तुम तो रोज़ खाना बनाती हो, आज खाना मुझे बना देने दो। काजल सबके पसंद का खाना बनाती है, खाना बहुत स्वादिष्ट बना था और सभी लोग काजल की बहुत तारीफ करते हैं। अब तो काजल बुजुर्गों की सेवा करती है और सबसे अच्छे से बातें करती है, जिससे काजल सभी का दिल बहुत अच्छे से जीत लेती है। कुछ दिनों बाद सोनल की ननद आरती की सगाई थी। समीर सोनल से कहता है, यह सगाई की रिंग है, तुम इसे संभाल कर रखना। सोनल
रिंग को अपनी गोदरेज में रख देती है। यही सब काजल भी देख रही थी। वही सोचती है इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा सोनर को इस घर से निकालने का। वही सगाई की अंगूठी वहाँ से उठा लेती है। अब जब सगाई के दिन समीर सोनर से कहता है जाओ अंगूठी लेकर आओ। सोनर अंगूठी लेने अपने कमरे में जाती है और अपने गोदरेज को खोलकर अंगूठी निकालती है तो उसे अंगूठी वहाँ नहीं दिखती है। वह पूरा सामान बाहर निकाल कर फेंक देती है, लेकिन वह अंगूठी तो गोदरेज में थी ही नहीं। वह सबसे कहती है कि मैंने तो गोदरेज में अंगूठी रखी थी। तभी काजल कहती है सोनर तुम्हारी याददाश्त कितनी कमज़ोर हो गई है। अंगूठी तो तुम रसोई घर में रख कर चली गई थी। वह तो अच्छा हुआ वह अंगूठी दिख गई और मैंने संभाल कर रख ली। काम में इतना व्यस्त हो गई कि तुम्हें अंगूठी देना ही भूल गई। इसके लिए मुझे क्षमा कर दो। मैं अभी अंगूठी लेकर आती हूँ। तभी सोनर की सास कहती है अच्छा हुआ काजल ने अंगूठी संभाल कर रख ली, वरना सोनर ने तो हमारी नाक कटवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। सोनर तुमने खुद सगाई की जिम्मेदारी ली और तुम सगाई की अंगूठी यहाँ वहाँ कैसे रख सकती हो। वह तो तुम्हारे साथ काजल थी, इसलिए उसने सारी सगाई की जिम्मेदारियाँ संभाल ली, वरना तुम तो कुछ कर ही नहीं पाती। यह सब सुनकर काजल मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और सोच रही थी मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई। बहुत देर हो जाती है लेकिन काजल अभी भी अपने कमरे से अंगूठी लेकर नहीं आई। तभी सोनर की सास कहती है काजल अभी तक क्यों नहीं आई। समीर चलो हम ही चलकर देख लेते हैं काजल अपने कमरे में आखिर कर क्या रही है। काजल अपना पूरा कमरा उथल पुथल कर रही थी। वह अंगूठी देख रही थी। सोनर की सास क्या हुआ बेटा। काजल मैंने अंगूठी यहाँ पर ही संभाल कर रखी थी पर वह अभी मिल नहीं रही है। समीर शायद तुमने कहीं और रख दी होगी। काजल नहीं मैंने अंगूठी यहाँ पर ही रखी थी। समीर कहीं तुम भी सोनर की तरह अंगूठी रसोई घर में ही तो नहीं भूल आई हो। चलो हम रसोई घर में ही अंगूठी देखते हैं। काजल नहीं मैंने कहा ना, मैंने अंगूठी यहाँ पर ही रखी थी। समीर तुम ही तो कह रही थी तुम काम में व्यस्त थी इसलिए सोनर को अंगूठी देना भूल गई हो। शायद तुम अंगूठी रसोई घर में ही भूल कर आई हो। सोनर ऐसा हो ही नहीं सकता। समीर क्यों नहीं हो सकता। काजल क्योंकि अंगूठी मैंने रसोई घर से नहीं सोनर की अलमारी से उठाकर अपने कमरे में रख दी थी। जब सोनर रसोई घर में अंगूठी लेकर आई ही नहीं तो रसोई घर में अंगूठी हो ही कहाँ से सकती है। काजल समीर के सवालों से परेशान होकर चिल्लाकर सब कुछ सच कह देती। समीर मुझे तो तुम पर पहले से ही शक था कि तुम इस घर में किसी मकसद से आई हो। तुम जैसी स्वार्थी लड़की कभी बदल ही नहीं सकती और मेरा शक यकीन में जब बदल गया जब तुम सबका दिल जीतने में लग गई। तुम रसोई में खाना बनाने लगी और तो और बड़ों की सेवा करने लगी। इसलिए मैंने जानबूझकर सोनर को अंगूठी तुम्हारी सामने ही दी थी। यदि तुम सच में बदल जाती तो उस अंगूठी को छूती तक नहीं, और नहीं बदली तो तुम सोनर को परेशान करने के लिए वही अंगूठी जरूर गायब करती। और तुमने ऐसा ही किया। जब मैंने देखा कि तुमने अंगूठी अपने कमरे में रख दी है तो तुम्हारे कमरे से जाने के बाद मैंने वहाँ से अंगूठी उठा ली और अपनी बातों में फंसाकर तुमसे सच उबरवा लिया। अब सबको यह भी बता दो तुमने यह सब क्यों किया। काजल हाँ यह सच है कि मैंने ही अंगूठी गायब की थी, वो भी इस सोनर को सबक सिखाने के लिए। मैं तो यहाँ पर ज़्यादा दिन रुकने के लिए आई ही नहीं थी। सोचा इससे धीरे धीरे पैसे लेती रहूँगी, बहुत सारे पैसे जोड़कर फिर से मुंबई चली जाऊँगी। जब सोनर ने मुझे पहली बार पैसे दिए तो मुझे लगने लगा कि इससे पैसे लेना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक बार पैसे देने के बाद इसने मुझे दोबारा पैसे देने से मना कर दिया। तभी मैंने सोच लिया था कि इसे सबक ज़रूर सिखाऊंगी और इसे इस घर से निकाल दूंगी। वैसे भी इसका इस घर में रहने का कोई हक नहीं। मेरी शादी समीर से होने वाली थी, जो सब इसका है वही मेरा होने वाला था। देखा नहीं बहुत चालाक है ये है। पैसों की लालच में आकर समीर से शादी कर ली और सबके सामने कह दिया परिवार की इज्जत बचाने के लिए मैंने समीर से शादी की। यदि यह समीर से शादी ना करती तो मेरे वापस आने के बाद समीर मुझसे शादी कर लेता और यह सब पैसा गाड़ी बंगला मेरा होता। सोनर की सास तुम्हें शादी क्या मजाक रखती है। जब मन चाहा तोड़ दी और जब मन चाहा जोड़ ली। तुम्हारी इन हरकतों से हम सोनर को घर से बाहर निकाल देंगे। तुमने ये सोचा भी कैसे। काजल की असलियत जानकर सब आश्चर्य में पड़ जाती। भोली भाली दिखने वाली काजल अंदर से इतनी चालाक हो सकती है, किसी ने सोचा भी नहीं था।
काजल वहाँ से चली जाती है और समीर का परिवार अपने आप को खुशनसीब समझता है कि काजल उस दिन भाग गई थी और उन्हें सोनर के रूप में इतनी अच्छी बहू मिली। जब समीर के परिवार को पता चलता है कि सोनर एक डॉक्टर बनना चाहती है तो वह सोनर से उसकी पढ़ाई जारी रखने के लिए कहते हैं। दोस्तों, यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा ऐसी ही और नई कहानियाँ देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।